ये कहानी उत्तर भारत के एक पुराने और पहाड़ी इलाके की है, जहाँ घने जंगलों के बीच आज भी कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं, जहाँ इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। ये घटना साल 2008 की है और इसके गवाह आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। रात के करीब 9:30 बज रहे थे, जब सतीश अपनी पुरानी जीप लेकर हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर निकल रहा था। पहाड़ों पर कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी बस चंद फुट तक ही जा पा रही थी। सतीश को वहां के रास्तों का अच्छा अनुभव था, लेकिन उस रात हवाओं में कुछ अलग ही भारीपन था। सन्नाटा ऐसा था कि गाड़ी के टायर जब गीली सड़क पर रेंग रहे थे, तो उसकी आवाज भी किसी के रोने जैसी लग रही थी। सतीश का दोस्त रमेश बगल वाली सीट पर सो रहा था, बेखबर कि आगे की रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात होने वाली थी। जैसे ही वे क्वारब के पास वाले मोड़ पर पहुंचे, सतीश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा है। उसने झटके से ब्रेक मारे। रमेश की आंख खुल गई और वो घबराकर पूछने लगा कि क्या हुआ। सतीश ने सामने इशारा किया, लेकिन वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ गहरा कोहरा और सड़क किनारे खड़े ऊंचे देवदार के पेड़ थे, जो हवा में अजीब तरह से झूम रहे थे। रमेश ने कहा कि शायद कोई जानवर होगा, पर सतीश के मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। उन्होंने गाड़ी दोबारा शुरू की, लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद गाड़ी का इंजन अचानक घर्राने लगा और एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। सतीश ने चाबी घुमाई, पर इंजन ने जवाब नहीं दिया। वे एक ऐसी जगह फंसे थे जहां मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं था और चारों तरफ मीलों तक कोई घर नहीं था। सतीश नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल के अंदर से कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो किसी जानवर की नहीं लग सकती थी, क्योंकि वे आंखें जमीन से करीब 7 फुट की ऊंचाई पर थी। सतीश ने रमेश को आवाज दी, लेकिन रमेश गाड़ी के अंदर से बाहर नहीं आ रहा था। वो बस अंदर बैठा हुआ सुबक रहा था। सतीश जब गाड़ी के पास वापस गया, तो उसने देखा कि रमेश की नजरें सामने वाले शीशे पर टिकी थी। शीशे पर बाहर से किसी ने अपने खून से सने हाथों के निशान बनाए थे। वो हाथ इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा बड़े थे और उनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी। सतीश ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी के अंदर घुसकर दरवाजे लॉक कर दिए। बाहर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा का चलना बंद हो गया था और ऐसा सन्नाटा छा गया था जिसे मौत का सन्नाटा कहा जाता है। अचानक गाड़ी की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। धम! पूरी जीप हिल गई। ऊपर से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी। वो चीज धीरे धीरे छत से नीचे की तरफ आ रही थी। सतीश और रमेश ने अपनी सांसें रोक ली। तभी खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभरा। वो चेहरा आधा गला हुआ था, उसकी खाल लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घिसी हुई आवाज निकल रही थी। हमें ठंड लग रही है, हमें अंदर आने दो। सतीश ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता, वो आकृति और भी ज्यादा आक्रामक होने लगी। उसने गाड़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कोई खिलौना हो। तभी सतीश की नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी, जहां उसने एक पुरानी अगरबत्ती और माचिस रखी थी। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही आग की रोशनी फैली, वो आकृति एक डरावनी चीख के साथ पीछे हट गई। सतीश को समझ आ गया कि उसे उजाले से डर लगता है। उसने हिम्मत की और गाड़ी से बाहर निकलकर पास पड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उनमें आग लगा दी। पूरी रात वे दोनों उस आग के घेरे में बैठे रहे। रात भर उन्हें जंगल के अंदर से हंसने, रोने और अजीब अजीब जानवरों जैसी आवाजें आती रहीं। कभी कभी उन्हें महसूस होता कि कोई उनके बहुत करीब खड़ा है, बस आग की वजह से आगे नहीं आ पा रहा। सुबह की पहली किरण फूटते ही वे आवाजें गायब हो गईं। जैसे ही सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ी, सतीश ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार एक ही बार में इंजन शुरू हो गया। वे बिना पीछे मुड़े वहां से भागे। जब वे अल्मोड़ा पहुंचे और एक ढाबे पर रुके, तो वहां के बुजुर्ग मालिक ने उनकी हालत देखकर पूछा कि क्या वे उस पुराने मोड़ पर रुके थे। सतीश ने जब सारी बात बताई, तो उस बुजुर्ग ने बताया कि ठीक 10 साल पहले उसी जगह पर एक बस खाई में गिर गई थी और उसमें सवार 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनकी लाशें कई दिनों तक कोहरे और बर्फ में दबी रही थी, क्योंकि मदद समय पर नहीं पहुंच पाई थी। तब से वो जगह श्रापित मानी जाती है और रात के समय वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को वे रूहें अपनी तरफ बुलाती हैं। सतीश और रमेश आज भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करते। उनके लिए वो सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसने उन्हें सिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता।
आज भी अगर आप उस रास्ते से आधी रात को गुजरे तो आपको कोहरे के बीच एक सफेद साया लिफ्ट मांगता हुआ दिख सकता है। लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भी ठंड हो या कोई कितना भी लाचार दिखे, अपनी गाड़ी कभी मत रोकना, क्योंकि जो एक बार उनकी गाड़ी में बैठ जाता है वो फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। वो जगह आज भी उतनी ही खौफनाक है और वहां का सन्नाटा आज भी उन चीखों को अपने अंदर समेटे हुए है जो उस रात सतीश ने सुनी थी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे छिपे अंधेरे को नहीं जानते। वहां की हर हवा, हर पेड़ और हर पत्थर के पीछे एक कहानी दबी है, जो सिर्फ तब बाहर आती है जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा राज करने लगता है। सतीश अब जब भी सोता है, उसे वो गला हुआ चेहरा याद आता है और वो ठंड महसूस होती है जो उस रात उसकी जीभ के अंदर समा गई थी। वो नीले हाथ और वे लंबी उंगलियां आज भी उसके सपनों का हिस्सा है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी परछाइयां भी चल रही हैं जो सिर्फ तब दिखती हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कभी भी उन जगहों पर ना जाएं जहां रूहों का बसेरा हो, क्योंकि कुछ गलतियां सुधारने का मौका जिंदगी दोबारा नहीं देती।